Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about cytoplasm. First of all, we will discuss protoplasm. Protoplasm is the living content of cell and it is composed of साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी लिविंग कंटेंट होते हैं, सेल के लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. अब ये इसके टू पार्ट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के, एक है न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म. टुडे वी विल डिस्कस साइटोप्लाज्म इन डिटेल. साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में सेल के अंदर जो जेल लाइक फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इट कंटेन्स अ clear liquid portion called cytosol which contains various substances like proteins, carbohydrates, lipids and electrolytes. कि अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक जो लिक्विड पोर्शन है उसको साइटोसोल कहते हैं, जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं ये सब्सटेंसेस जो हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ये सोल्यूशन की फॉर्म में होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस मैनी ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. कि पहला पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म का वो तो है साइटोसोल फ्लूइड पोर्शन जिसमें 90% वाटर होता है, और जो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा विस्कस होता है यानी गाढ़ा होता है, जेल लाइक होता है. और जैसे जैसे पेरिफी की तरफ जाते हैं या किनारों की तरफ जाते हैं तो ये लेस विस्कस होता जाता है, इसकी विस्कोसिटी कम होती जाती है. तो इसके अलावा इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स हैं. अब दो तरह के ऑर्गेनेल्स हैं. कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है और कुछ ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosome, peroxisome, centrosomes and centrioles, secretory vesicles, mitochondria and nucleus. All these are organelles present inside the cell which have membrane, limiting membrane or which are membrane bonded. The organelles without limiting membrane are ribosomes and cytoskeleton. नेक्स्ट इज़ द साइटोसोल. के साइटोप्लाज्म का हमने पढ़ा था कि उसमें एक पोर्शन जो है साइटोसोल का है, दूसरा है ऑर्गेनेल्स का. तो साइटोसोल क्या है, इट इज़ जेल लाइक सब्सटेंस दैट इज़ एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ नॉट हेल्ड बाय ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल. के ऑर्गेनेल्स के अलावा जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसको हम साइटोसोल कहते हैं. इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स एंड वाटर. के अब इसमें साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, और इसका 90% जो है वो वाटर होता है. अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोसोल आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू सोल्यूशन. कि जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो टोटली डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. लार्ज मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. के लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाते, बल्कि वो साइटोप्लाज्म के जो साइटोसोल है उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं. अब साइटोप्लाज्म जो है ये स्टिल नहीं होता, बल्कि इसके अंदर भी साइटोसोल जो है वो बहता रहता है या स्ट्रीमिंग मूवमेंट उसमें होती रहती हैं. तो द स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड साइक्लोसिस. इट इज़ एन एक्टिव मास मूवमेंट ड्यू टू विच सेल ऑर्गेनेल्स मूव अबाउट इन द साइटोप्लाज्म. के अब सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर मूवमेंट होती रहती हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट. कोई भी फ्लूइड होता है तो वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, लाइक वाटर जो है उसको अगर हम कहीं भी डालेंगे तो उसके अंदर पानी जो है किसी बर्तन के अंदर भी मूव करता रहता है. इसी तरह से सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है. जब इसकी मूवमेंट होती है तो जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी एक जगह से दूसरी जगह इसके साथ मूव करके सेल के अंदर मूव करते रहते हैं. नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म. के साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं सेल के अंदर. फर्स्ट इज़ द स्टोरेज हाउस. के बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल को चाहिए होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो जाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म. के ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल अपने
इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या नीड्स के लिए स्टोर कर लेता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टार्च जो है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। साइट फॉर द केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म की। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 2-3 कार्बन कंपाउंड्स पायरोवेट में जिस वक्त रेस्पिरेशन होती है। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है ग्लाइकोलिसिस है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद बाकी पोर्शन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एंड साइट फॉर सेल ऑर्गेनेल्स के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द cytoplasm. Students, that's all from today's lecture. If you have any questions, you can send your questions to me in our WhatsApp group.